आप मेडिकल प्रोफेशन में थे, राजनीति से बहुत दूर थे, तो जब पहली बार आपको चुनाव लड़ने के लिए बोला गया तब आपके सामने चुनौती मुख्य रूप से क्या थी? सेवा के रूप में जो लोग देखते थे, जनता देखे थे, उसका फ़ायदा मिला। और जब आप जीत कर आए उसी समय महामारी यहाँ देश में आई, तो अगर वो महामारी का दौर नहीं आ रहा था तो आपके पास और ज़्यादा समय था काम करने के लिए। परिणाम आने के बाद ही कोरोना का प्रवेश हो चुका था। तो चुनाव जीतने के बाद आप अपने जो फील्ड के हैं उनको ज़्यादा लाभ दिलाने के काम किए हैं, ऐसा आरोप आपके ऊपर लगा। अब देखिए, एक तो सही बात है ये कि मैं अब तत्काल नए नवनिर्वाचित विधायक था। तो क्या आपको भी लगता है कि चूँकि आपके विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो 7 महीने में कितना काम हो पाया जो बीजेपी ऐसा बोल रही है? और नई योजना इस बजट में मरवाही के लिए जो एक विधान बजट सत्र चला उसमें एक भी योजना नहीं आई है। अभी आप दोनों को मेंटेन करके चल रहे हैं, राजनीति को भी, अपने प्रोफेशन को भी, तो आपको क्या लगता है आपको झुकाव किस तरफ है ज़्यादा? नहीं, देखिए, दोनों में अब आम जनता के पास ही जाना है या समस्या वो जनता लेकर ही आती है। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम सवाल जवाब का है और मैं हूं आपके साथ रुपेश ठाकुर। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार अलग अलग लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं, नेता, मंत्री, विधायक और सांसदों से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं और जानने का प्रयास करें उनके जीवन के सफ़र के बारे में और संघर्ष के बारे में, और साथ ही साथ कुछ ऐसे सवाल जिसका सीधा सरोकार है आपसे। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ मेहमान हैं, वह बेहद खास है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मरवाही विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक डॉक्टर के ध्रुव। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। जी नमस्कार। राजनीतिक चर्चा में आगे बढ़ेंगे सर, उससे पहले हम चाहते हैं कि हम जानें कौन है के ध्रुव, कैसी उनकी बचपन रही, शिक्षा दीक्षा कहाँ तक रहा, राजनीति में कैसा है, फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले तो आप सभी को, ये चैनल वाले को धन्यवाद जो आज ये कार्यक्रम के तहत मुलाकात हुई आप लोगों से, और जो मेरी लाइफ के बारे में जानना चाह रहे हैं। तो मैं अब क्या है, कोरबा में तो पैदा हुआ मैं, वहाँ पढ़ाई लिखाई हुई, फिर मेडिकल कॉलेज गए, वहाँ से MBBS पास करने के बाद कुछ साल मैं महाराष्ट्र में मेडिकल कॉलेज में काम किया। फिर यहाँ कोरबा ज़िला का एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेमरू करके है, वहाँ ज्वाइन किया, 3 साल वहाँ रहा। फिर PSC के माध्यम से सिलेक्शन हुआ तो 2001 में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मरवाही में पोस्टिंग हुई और लगातार मैं लगभग 20 वर्ष तक यहाँ BMO के रूप में काम किया और लोगों से रुझान रहा है। और मेरा स्वभाव ही था कि लोगों का जो समस्या है वो अपने लेवल पे जो भी निराकरण करने का, तो एक लोगों के प्रति ऐसा रुझान था और लोग भी चाहते थे कि डॉक्टर साहब सबसे हिल मिल के रहते हैं। तो एक बार निश्चित ही उनका भी एक स्वभाव रहता था आम जनता का कि कभी न कभी इनको एक बार विधायक बनाएंगे करके। तो एक रुझान जनता और मेरे बीच रहा है। और जैसे ही वक्त आया, माननीय श्री स्वर्गीय अजीत जोगी जी के निधन होने के बाद ये पद रिक्त हुआ विधानसभा सीट, तो उस समय मैंने भी अपनी इच्छा जाहिर की और पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत जी, माननीय भूपेश बघेल जी के आशीर्वाद से ये टिकट मिला। और मुख्य रूप से हम यहाँ के पार्टी के कार्यकर्ता जो संगठन थे उनका सहयोग रहा है, जिसके तहत मुझे उपचुनाव में टिकट मिला और उनके सहयोग से ही मैं जीत हासिल किया। 38,400 मतों से जीता। जहाँ तक सर हमें जानकारी है, आप मध्यम परिवार से आ रहे हैं, आपके राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं रहा है, तो क्या आपके अंदर शुरू से रही है इच्छा कि चाहे वो स्कूली जीवन में हो गया फिर जो छात्र जीवन जिसको हम लोग बोलते हैं? नहीं, शुरू से मेरा एक रहा है सक्रिय, मतलब लोगों का सहयोग करना है। ये जैसे स्कूल में पढ़ता था तब भी, मेडिकल कॉलेज में रहा तब भी, और यहाँ डॉक्टर के रूप में पदस्थ होने के बाद भी, तो एक रहा है जो समस्या मैं निपटा सकता हूँ उनका अपने लेवल से, वो मेरा रहा है शुरू से। और उसी के तहत एक अवसर भी मिला और लोगों के सहयोग से, आम जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी पदाधिकारी के सहयोग से जो जीत हासिल हुई। और एक बार मुझे फिर जनता का सेवा करने का मौका मिला और समय 3 वर्ष का ही मिला, लेकिन जितना भी हुआ
और शुरुआत में एकदम से जो बड़े बड़े कामों हैं उन तक तो नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी जो शासन की योजना थी, जैसे माननीय भूपेश बघेल जी का कि स्वामी आत्मानंद स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल, तो हर ब्लॉक में एक मिला, बल्कि हमारे ज़िला में 5 हैं। और इसी तरह से मैं पेशे से डॉक्टर भी रहा हूँ, तो ज़िला बनने के बाद ज़िला अस्पताल का जो सेटअप हुआ, तो उसमें अब शुरुआती दौर में कम सुविधा मिल पा रही थी, लेकिन आगे बहुत समय था कि जो रिफ़र होकर जाते हैं बिलासपुर तक, वो यहीं हो जा कर के ये रहा है मेरा। और कोरोना काल के समय भी काफ़ी काम हुए यहाँ, डायग्नोस्टिक सेंटर बने और अलग से वार्ड बने, तो ये स्वास्थ्य से रहा। और जो बहुत पुराने जो सड़कें थी, खासकर आप देखेंगे जो मरवाही से सिवनी 13 किलोमीटर, वो 15 साल भाजपा की सरकार रही, लेकिन वो नहीं बन पाया। और जैसे ही हमने पहला ये किया और वो तत्काल बना, इसी तरह आपका कोटमी से मरवाही, और बड़े बड़े पुल भी बने, जैसे सेमरदर्री में है, आप पीपरडोल और आगे जाएंगे तो वहाँ भी पुल जो क्षतिग्रस्त नहीं बन पा रहा था वो सुधारा। कुल मिला के शासन के सहयोग से और जनता के जो आवश्यकता थी वो आवागमन में भी और पुल में भी बने। और छोटे छोटे जो रहते हैं गांव के समस्या कि जैसे बिजली का है और आपका जैसे राशन दुकान का है, और बल्कि कांग्रेस की सरकार आने के बाद जो धान खरीद केंद्र में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई और काफ़ी कुछ बना। इस तरह से काम हुआ भी, और आगे भविष्य में ये उम्मीद रहा कि आगे भी रहते तो करते। और आज अब डॉक्टर हूँ मैं, अब मैं तो ओपीडी अपना बैठता हूँ, और जो भी अपने लोग आते हैं उसको निश्चित ही प्राथमिकता के तौर पर निराकरण अपने लेवल से करते हैं, और अधिकारियों के सहयोग से काम भी होता है। बस यही चल रहा है रूटीन में। सर, सेवा तो सेवा होता है, माध्यम अलग हो सकते हैं। आप चिकित्सा क्षेत्र में थे और राजनीति क्षेत्र में आना चाहते थे, तो क्या आपके अंदर ऐसा क्या कुछ बदलाव हुआ कि आपको लगने लगा कि मुझे अब राजनीति में जाना है, अब दूसरे तरीके से मुझे सेवा करनी जनता की? ऐसा क्या हुआ आपके साथ? अब देखिए, इसमें जैसे डॉक्टर के रूप में जो सेवा करने का जो क्षेत्र है वो कुछ लिमिट ही रहते हैं कि अपने कैंपस। इसमें क्या है कि जो इतने 20 साल रहा, तो उसके तहत जो और भी समस्या है यहाँ की, जैसे कि स्वास्थ्य से, शिक्षा से, आवागमन का, पानी का, तो ये समस्या भी का है शासन में रहने से हो पाता करके एक इच्छा जागृत हुई और समय भी मिला मुझे। क्या आप प्रोफेशन में रहते हुए कांग्रेस से जुड़े थे कि जब ये उपचुनाव की बारी आई तब आपको लगा कि मुझे ताक पता है कि कांग्रेस ज्वाइन करनी थी, उसका मुझे टिकट मिल सकती है करके? नहीं, कांग्रेस देखिए यहाँ तो शुरू से कांग्रेस का ही गढ़ रहा है मरवाही विधानसभा क्षेत्र, और मेरे परिवार में पिताजी रहे तो वो भी कांग्रेस विचारधारा के ही रहे, तो इस तरह से रहे। और सत्ता तो बदलते रहता है, लेकिन हम अब क्या है कांग्रेस के रहे शुरू से, तो उसके तहत अब यहाँ के कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे शुरू से संबंध रहा। और जब भाजपा की सरकार रही 15 साल, तो यहाँ कांग्रेस के ही विधायक हुआ करते थे, माननीय स्वर्गीय अजीत जोगी जी। उसके बाद उन्होंने जो नई पार्टी बना ली जनता कांग्रेस, तो उसके तहत रहे वो। और फिर ये कांग्रेस का गढ़ होने के नाते हम रुझान भी रहा मेरा और लोगों का सहयोग भी मिला, जिसके तहत जीत हासिल हुई। जी सर, जब बात करते हैं हम लोग विकास की, विकास से पहले हम पार्टी की बात करते हैं, तो यहाँ कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन इससे पहले जेसीसी जे का यहाँ विधायक रहे हैं 2 बार। तो आप नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं, आप मेडिकल प्रोफेशन में थे, राजनीति से बहुत दूर थे, तो जब पहली बार आपको चुनाव लड़ने के लिए बोला गया तब आपके सामने चुनौती मुख्य रूप से क्या थी? चुनौती देखिए मुख्य रूप से अब क्या है, जब यहाँ मैं सर्विस में था तो अपना क्षेत्र स्वास्थ्य संबंधित रहा है, और जन समस्या निवारण के तहत जो लगा करता था, तो लोगों से मेल मिलाप, और क्या है पहले बहुत मौसमी बीमारी फैला करता था, तो जगह जगह गांव-गांव में शिविर लगा के इलाज करते थे, तो इससे लोगों के प्रति मेरा मतलब पहुंच, संपर्क बढ़ा था। तो ये एक रहा है, और लोग जानते थे कि डॉक्टर ध्रुव यहाँ
20 वर्ष से कार्यरत हैं करके। तो एक मेरे जो सेवा के रूप में जो लोग देखते थे, जनता देखे थे, उसका फ़ायदा मिला। और चुनाव तो खैर चुनौती रहता है, पार्टी भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो या आपका जनता कांग्रेस, तो पब्लिक का मन कब किधर बदले ये कह नहीं सकते। लेकिन उस समय काफ़ी योजना जो आई कांग्रेस सरकार आने के बाद, धान खरीदी से लेके गोठान, आपका ये धान खरीदी केंद्र में बढ़ोतरी, बिजली बिल हाफ, तो ये बहुत सारी योजना आई। तेंदुपत्ता का रेट बढ़ा। तो ये मतलब हर लोगों में एक रुझान था कि कांग्रेस की सरकार आने के बाद काफ़ी फ़ायदा हुआ, तो उसका सरकार का फ़ायदा मिला मुझे। डॉक्टर कृष्ण कुमार ध्रुव के अपोजिट में डॉक्टर गंभीर सिंह, क्या अभी आपके सामने चुनौती थी? हाँ जी, वो भी लोकल थे यहीं के, लेकिन डॉक्टर साहब जो हैं मेरे से 1 साल जूनियर भी हैं। और वो क्या है, जैसे डिग्री या करने के बाद वो ज़्यादा समय रायपुर में रहे तो उनका बेनिफिट उनको नहीं मिल पाया। तो ये ज़्यादा चुनौतियाँ तो नहीं थी, बस ये है कि चुनाव में जो चुनौती रहती है हार जीत का, उससे संबंधित क्या है, आम जनता का जैसे कुछ छोटी छोटी मांगे रहती हैं, वो पूरा नहीं होने से भी बदल जाता है। तो ये रहा, बाकी चुनौती जैसे नहीं रहा। जी सर, अगर जीत की अंतर की बात करें तो सबसे बड़ा मार्जिन जीत के साथ आप आए हैं 2020 में, तो ऐसा क्या आपके पास था कि जैसे रहती है इच्छा कि अगर मैं चुन कर आता हूँ तो मुझे इस फील्ड में ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, जितनी बड़ी जीत उतनी बड़ी जिम्मेदारी, तो क्या आप उस जिम्मेदारी जो आपको दी गई थी, आप जितने भी आपके पास समय रहा, आप उस जिम्मेदारी को करने में कितना सफल हुए, कितना अपने आप को संतुष्ट मानते? जैसे उसमें मुझे छत्तीसगढ़ में जैसे अपना मेडिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड का सदस्य बनाया गया, तो उसके तहत जो दवाइयों की जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्धता और जो उनकी क्वालिटी, तो मैं डॉक्टर पेशे के रूप में रहा हूँ, तो मेरे ध्यान में रहा है और ज्ञान भी रहा है कि भाई यहाँ इस तरह की दवाइयाँ की ज़रूरत पड़ती है हमारे गौरलापंडा मरवाही में, तो उस ओर ध्यान रहा मेरा। और सरकार के सहयोग से ही 2 साल करने का समय मिला। और जिला अस्पताल में जैसे ब्लड बैंक वगैरह है, तो उसकी भी शुरुआती हमारे विधायक रहने के समय वो उसका भी शुरुआत हुआ। तो ये मेरा मुख्य रूप से स्वास्थ्य का रहा है कि आगे भी वो जो कमियां अभी देखने को मिलती है वो न रहे, उसी दिशा में मेरा प्रयासरत था मैं। और शिक्षा के स्वास्थ्य शिक्षा है, स्कूल जैसे 5 बन गए, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम, तो इस तरह से स्वास्थ्य शिक्षा और बाकी जो रूटीन की चीज़ें हैं अभी आवागमन तो मुख्य रूप से, और पानी और लोगों का जो सरकार की योजना है, ये जो मिलता है अपने जैसे मुख्यमंत्री अपना वितरण प्रणाली में जो है ना, तो वो सब रहा है। और इस तरह से मतलब चहुमुखी विकास की ओर मैं था, लेकिन अब वो जैसे समय आता तो उसके अनुरूप होते जाता वो। जी, अगर हम बात करें सर, जब आप जीत कर आए उसी समय महामारी यहाँ देश में आई, तो अगर वो महामारी का दौर नहीं आ रहा था तो आपके पास और ज़्यादा समय था काम करने के लिए? हाँ, अब देखो सरकार 2018 में बनी कांग्रेस की सरकार, तो उसके बस 1 साल बाद, कई 18 के बाद तत्काल चुनाव परिणाम आने के बाद ही कोरोना का प्रवेश हो चुका था। और जब मैं 10 नवंबर 2020 को जब रिजल्ट आया, तो उस समय भी कोरोना का दौर रहा है, तो थोड़ा सा साल भर तक तो कम ही आना जाना होता लोगों के संपर्क, फिर भी अपनी सावधानी बरतते हुए लोगों के बीच में जाते रहा हूँ। और जो भी उनकी ज़रूरत थी वो सहयोग करने की मेरी प्राथमिकता रही। जी सर, मुख्य रूप से पलायन और रोज़गार समस्याओं में इनकी सबसे ऊपर में श्रृंखला नंबर रहती है, तो इनसे निपटने के लिए क्या आपके पास जो समय रहा उसमें आप जितने भी कर सकते थे करने का प्रयास किया, और आपको क्या लगता है क्या करने की आवश्यकता है अभी? अब देखिए, उसमें आगे मेडिकल कॉलेजेस वगैरह जैसे जो भी प्रोटोकॉल रहता है उस हिसाब से
मेरे ध्यान में था। और नहीं तो फिर जो 100 बेड के हॉस्पिटल हैं, जैसे अभी जिला अस्पताल बना, तो मरवाही में बड़ा मतलब 100 बेड का हॉस्पिटल के ये मेरे प्राथमिकता में रहा है। लेकिन कुछ स्वीकृति या जो शासन के नियम रहते हैं उसके अनुरूप नहीं हो पाया, लेकिन आगे मेरे ध्यान में था। और जो स्टाफ की कमी रहती है ग्रामीण क्षेत्र में, वो फुलफिल रहता, क्योंकि उनके बीच काम करते करते जैसे कई उप स्वास्थ्य केंद्र हैं तो वो गांव से 5 किलोमीटर दूरी में है। लोग जाना भी चाहते हैं तो अकेले जा नहीं पाते, वहाँ कोई रहना चाहता है तो उनकी भी थोड़ा सा असुरक्षित महसूस करते हैं। तो ये प्राथमिकता में ही रहा कि जो कमियां अभी देखने को मिलता है या कमी रही है, उसी को फुलफिल करने का ही मेरा प्रयास था। जी, बाई इलेक्शन में जैसे चीज़ें चुनावी मैदान में नहीं थे, इसका सीधा आपको फ़ायदा मिला है जी। हाँ, ऐसा कहना है आपके जो विपक्ष में थे बीजेपी का। और साथ ही साथ चूँकि आप डॉक्टर प्रोफेशन से आते हैं तो चुनाव जीतने के बाद आप अपने जो फील्ड के हैं उनको ज़्यादा लाभ दिलाने के काम किए हैं, ऐसा आरोप आपके ऊपर लगा। अब देखिए, एक तो सही बात है ये कि मैं अब तत्काल नए नवनिर्वाचित विधायक था और मेरे समक्ष, क्योंकि जनता यहीं की थी और उसमें अपना पराया नहीं था, जो प्राथमिकता में आते गए हैं या जैसे ज़रूरत की चीज़ें रहा है उनका सहयोग करते रहे हैं। और अपने तो सभी हैं विधानसभा क्षेत्र के, लेकिन जिनको नहीं मिल पाता वो निश्चित ही कहते हैं कि भाई हमको नहीं फ़ायदा दिला पाया। तो ऐसा नहीं था, एक सार्वजनिक था, क्योंकि 3 ब्लॉक हैं यहाँ गौरलापेंडा मरवाही में। तो जो छोटे छोटे जैसे मांगे रहती थी, नाली वगैरह है, बरसात में पानी, तो कहीं अब क्या है उस समय 2 करोड़ का ही आया था शुरू में। तो उसके तहत अपन छोटे छोटे जैसे मंच है, सीसी रोड है, ये दिया करते थे। और निश्चित ही आने वाले समय जिनको नहीं दे पाए थे या जिन गाँव में ज़रूरत थी वहाँ भी होता, और उसमें लाभ दिलाने वाली बात नहीं थी। आवश्यकता या ज़रूरत के हिसाब से जो काम हो रहे थे वही हुआ है। जी, अगर बात करें सर विधानसभा चुनाव 2023 की, तो आपके सामने इस बार जो कैंडिडेट थे अपोजिट में वो अलग थे। ये सेवानिवृत्त थे, पूर्व सैनिक थे, प्रणव कुमार मरपच्ची जी। तो क्या ऐसा क्या हुआ जो आपके पास लीड थी लगभग 40,000 की, वो 11,000 के माइनस में आ गए? नहीं, उसमें क्या है, देखिए सीधे सीधे है, कांग्रेस का जो वोट था हमारे समय लगभग वो 83,000 मिले थे। और वो वोट जो हम एक प्रत्याशी हमारी पार्टी का भाई गुलाब राज जी थे, तो वो उन्होंने भी अपना पार्टी से नहीं मिलने से वो भी एक पार्टी जेसीसी से लिए, तो वही कांग्रेस के वो भी थे और उनकी भी मांग रही है प्रत्याशी के रूप में, लेकिन नहीं मिलने से वो खड़े हुए। तो वही 2 भाग हो गए। जो कांग्रेस के जो टोटल वोट हैं वो 2 भागों में बट गया, 38 हज़ार लगभग, बल्कि 500 ज़्यादा ही मिला हाँ कांग्रेस से ज़्यादा। और उनका वोट जो उस समय करीब 45,000 रहा है, वो मिलके 52-53 हज़ार हुए। तो वो जो रूटीन बढ़ते हैं 5 सालों में, वो वोट रहा है उनका। और हमारा जो कांग्रेस का वो 2 भाग में हो गया, तो कम हो गया। जी, तो आप ये बोलना चाह रहे हैं बेसिकली कि जो आपके पास समय मिला काम करने के लिए, उसमें आपका अपने काम बेहतर तरीके से किया, लेकिन जो पार्टी के अंदर गुटबाजी हुई उसी कारण रहा कि आपको हार मिली। हाँ, 2 वो विभक्त हो गए। और कांग्रेस का नहीं तो टोटल वोट आने से तो निश्चित ही बीजेपी के वोट से ज़्यादा मिलता, वो 2 भाग हो गए, तो निश्चित ही हार का सामना करना पड़ा। सर, इसी कार्यक्रम में हमारी इंटरव्यू टीएस सर के साथ में हुई, तो उनका ये कहना था कि जो योजनाएं बनाई गई थी पार्टी के द्वारा राज्य में, उन योजनाओं को अगर सही तरीके से अगर लागू करते हैं और अगर पार्टी के भीतर अगर अंतर कलह नहीं होती, तो जो छत्तीसगढ़ की स्थिति अभी कांग्रेस की बनी छत्तीसगढ़ में, वो नहीं बन रहा था। क्या उसका ही प्रभाव यहाँ मरवाही विधानसभा क्षेत्र में पड़ा है? जी पड़ा है। वो क्या है, जो कांग्रेस के ही 2 भाग बट गया, बताया ना मैं आपको। तो वैसे पूरे छत्तीसगढ़ में हर विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिला। पास में ही जैसे कोरबा है, आपका कटघोरा है, तो वहाँ भी जैसे जो कांग्रेस के लोग ही हैं
जनता कांग्रेस से खड़े हो गए तो वो वोट कांग्रेस के ही वोट आधा चलाएगा। तो निश्चित सभी जगह काफ़ी जगह ये हुआ है कि बीजेपी कांग्रेस के दो भाग होने के कारण वो अपने जगह में ही वो जीत गया, अपने नॉर्मल वोट में ही। योजना काफ़ी अच्छी रही है ठाकुर जी, लेकिन 3 साल का ही समय मिला और ये जो योजना बनाई थी जैसे गोठान की योजना है तो बहुत अच्छा, जो आज जगह जगह ये अपना जो गाय बैल है ना दिखते हैं, एक्सीडेंट होता है जिससे काफ़ी मौत भी हो जाती है। तो ये निश्चित है आगे जो गोठान बना था ये वहाँ रहते, क्योंकि रात में रुकने की योजना नहीं थी वो, तो आ जाते थे। लेकिन आगे भविष्य में इसको फ़ायदा को देखते हुए, क्योंकि गाय के गोबर से भी लोग 2 रुपये प्रति किलो कमा रहे थे और एक रोज़गार का साधन था। तो कुल मिला के कार्यक्रम बड़ा अच्छा रहा है, योजना अच्छी रही है और समय कम होने के कारण और जो उसका फ़ायदा मिलता तो वो उसके लिए समय नहीं मिल पाया। तो ये थोड़ा सा योजना का लाभ जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल पाया। जाहिर सी बात है सर, अगर कोई भी अगर योजना बनाई जा रही है तो एक समय के बाद ही उसका असर दिखता है। खैर, कांग्रेस पार्टी पिछले बार जब चुनाव लड़े थे 2018 में तो ये बोल कर आया था कि कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ और 25 रुपये धान। वही सेम स्ट्रेटजी इस बार भी, बल्कि इस बार धान का जो समर्थन मूल्य है वो ज़्यादा कर दिए थे। तो क्या इतना सब करने के बाद भी जो भाजपा की महतारी वंदन योजना लाई वो सब पर भारी पड़ गया, क्या लगता है आपको? हाँ, निश्चित ही अब जैसे हार का सामना करना पड़ा वो तो सत्य बात है, और उसमें जैसे गुटबाजी बताए या 2 भाग हो जाना कांग्रेस का, तो ये स्थितियां लगभग हर विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिला। और जो सरकार की योजना अच्छी रहते हुए भी जीत नहीं पाए, तो ये थोड़ा सा दुर्भाग्य रहा कांग्रेस पार्टी का कि, और लोकसभा में फिर यहाँ से आदरणीय ज्योत्सना चरण दास महंत जी प्रत्याशी ने तो फिर उनको लीड मिला और फिर वही 83,000 जो वोट मिले। तो वो साबित करता है कि भाई कांग्रेस विचारधारा के तो लोग हैं ज़्यादा, लेकिन चुनाव के तहत या किसी नाराज़गी के कारण, और ये मैं किसी एक व्यक्ति को नहीं दोष दूंगा, कि जो भी स्थितियाँ निर्मित हुई उसके कारण ये जो कांग्रेस के वोट कम हुए, 2 भाग हो गए। और आगे वाले समय में निश्चित ही एकता के रूप में सब एकजुट होकर लड़े तो पार्टी आएगी और आने वाले समय फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी। ठीक है सर, इसी कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी ने कहा था कि कांग्रेस का 5 साल और बीजेपी का भी 8 महीने, दोनों का अगर तुलना करें तो बीजेपी उस पर भारी पड़ रही है। तो क्या आपको भी लगता है कि चूँकि आपके विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो 7 महीने में कितना काम हो पाया जो बीजेपी ऐसा बोल रही है? नहीं, देखिए यहाँ तो इस बार जैसे जो समस्या है, विकास तो अभी नया कुछ चीज़ नहीं बना, जो ही कांग्रेस सरकार के समय जो बनना था, स्कूल वगैरह बन के तैयार हैं, उसका लोकार्पण जो होना है वो हो रहा है। और नई योजना इस बजट में मरवाही के लिए जो एक बजट सत्र चला उसमें एक भी योजना नहीं आई है। और जो कांग्रेस का जो 5 साल में जो जिला भी बनाई है, जैसे सरकार ने तो जिला बनाई तो सबसे बड़ा सभी को दिखता है, और जिला बनने से उसके जो सेटअप आते हैं, हर विभाग के जिला का अधिकारी बैठते हैं तो निश्चित ही विकास होता है। तो सबसे बड़ा तो विकास वही है जिला बनने के बाद। और उसके तहत तो जो ब्लॉक वाले थे या जो जिला लेवल का जो भी चीज़ें हैं तो वो सब मिलता। जी सर, ये कहना अभी हो सकता है कि थोड़ा जल्दबाजी, लेकिन फिर भी से जो अभी 8 महीने का समय रहा है प्रणब कुमार मुखर्जी जी का, तो इस समय कितना काम हो पाया, उनके पास कितने पोटेंशियल है काम करने की? क्या तत्परता दिखती है कि यहाँ लोग भी जा रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे, निराकरण कर रहे हैं? क्या लगता है आपको? हाँ, निश्चित ही देखिए ठाकुर जी, क्या है, शुरुआती में तो समस्या आती है, मैं भी समझ रहा हूँ, और आगे करें। अभी हमारे वर्तमान विधायक हैं और जो समस्या है, आखिर विधायक जनता के लिए बनते हैं, तो जो काम है ज़रूरत का विशेष, जो वही जो गड्ढे, रोड में गड्ढे दिखते हैं आपके, और जो कुछ टीवी के माध्यम से दिखने लगता है कि भाई बच्चियां वो नाले पार कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को ध्यान दें।
हमारा तो यही है कि अभी रहते रहते उनका शासन है, निश्चित ही स्वास्थ्य, शिक्षा और आपके आवागमन, पीने योग्य पानी, ये सब में ध्यान दें। हमारी तो यही शुभकामनाएं हैं। जी, क्या अभी से कांग्रेस पार्टी 2028 की तैयारी करना शुरू कर दिए हैं? अब देखिए, ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे पार्टी हार हो जाती है तो उसके बाद समीक्षा कर तत्काल अपने जो कमियों को दूर करने का वो तो काम शुरू से उसका कोई डेट नहीं रहता, जहाँ पर हर दिन प्रतिदिन वो अपने काम चालू रहता है। सर, अगर बात करें हर विधानसभा क्षेत्र, हर क्षेत्र अपने आप में एक विशेष चीज़ को समाये रखते हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो मरवाही विधानसभा क्षेत्र है, अगर यहाँ की बात करें तो ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में काम करके हम एक अलग पहचान बना सकते हैं छत्तीसगढ़ में? अब यहाँ देखिए, मुख्य रूप से तो जंगल के उत्पाद वाले तो वही है, आपका महुआ है, तेंदूपत्ता है, और दानी कुंडी में ये वन विभाग के द्वारा जो सीताफल से जो कस्टर्ड बना के सप्लाई किया जा रहा है, तो वो जाता है। आगे भी बहुत सी संभावनाएं हैं, और फैक्ट्री वगैरह का ऐसा कोई विशेष नहीं रहा। आगे फूड पार्किंग वगैरह बनता तो निश्चित है कि यहाँ जैसे सीताफल का एक ही लगा है, आगे और जैसे कटहल भी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, तो ये कुछ ना कुछ योजना बनती जिससे लोगों को रोज़गार मिलता, और वो नाम फिर यहाँ से लेके राज्य से देश तक जाता है। ये जी, के ध्रुव को राजनीति और मेडिकल फील्ड के अलावा क्या करना पसंद है? रुचि किस में है आपको? रुचि देखिए, मैं तो अब ये 24 घंटा वाला जॉब है, 24/7, तो इसी बीच सभी चीज़ें हैं। स्कूल जाते हैं तो वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम है, गांव में गए, शादी में गए, तो भाई ग्रामीण क्षेत्रों में नाच वाच का भी रहता है। और फिर सीजन में आपको जैसे गणेश चतुर्थी का समय है, यहाँ का कल्चर है कि भाई वो सांस्कृतिक कार्यक्रम, तो ये जो बीच बीच में चलते रहते हैं, रूटीन में सभी चीज़ें मिल जाते हैं, उसके अनुरूप हम लोग भी बिजी हो जाते हैं। अभी आप दोनों को मेंटेन करके चल रहे हैं, राजनीति को भी, अपने प्रोफेशन को भी, तो आपको क्या लगता है, आपको झुकाव किस तरफ है ज़्यादा? नहीं, देखिए, दोनों में अब आम जनता के पास ही जाना है, या समस्या वो जनता लेकर ही आती है। चाहे वो अब डॉक्टर हॉस्पिटल में बैठते हैं तो वो एक मरीज के रूप में है, वहाँ अपनी समस्या ही पता, तो दोनों साथ ही चलते रहता है। अब क्योंकि मैं शुरू से इनके बीच रहा हूँ, जनता के बीच, तो ये समस्या और बीमारी दोनों साथ ही साथ निपटारा होते रहता है। डॉक्टर कृष्ण कुमार ध्रुव अपना राजनीतिक भविष्य कहाँ तक देखते हैं? अब आगे का देखिए, आगे का तो नहीं कह सकता, लेकिन लोगों के बीच जो संपर्क बनाए रखे हैं या होते रहता है कार्यक्रम के माध्यम से, और कार्यकर्ता लोग के बीच में अभी तो तत्कालिक अब चुनाव 8 ही महीना पहले हुआ था, और लोगों में क्या है कि अभी धान और रोपा ओपा का सीजन है, तो निश्चित है कि आगे फिर उन पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा ही जीत मिलेगी, और उनके सहयोग से ही आगे बढ़ पाएंगे, ये मेरा। जी सर, आप हमसे जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते हमारे माध्यम से कुछ संदेश देना चाहेंगे यहाँ क्षेत्र की जनता को? अब जनता तो ये है कि आजकल जो मुख्य रूप से जो सरकार के लिए भी अपन कई बार आंदोलन किए कि महिला असुरक्षित है, और जो आजकल साइबर सेल वाला जो रहता है, ये सब फ्रॉड से बचें, जो नई चीज़ें, और बाकी जो अपनी समस्या है, जो शासन की योजना है वो